यह कहानी है हबीब खान नाम के एक आदमी की, जो अपने गांव में अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बीवी कई साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन हबीब खान ने कभी अपनी बेटियों को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने खुद को उनके लिए मां और बाप दोनों बना लिया था। हबीब खान की तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थीं, मगर सबसे छोटी बेटी सबसे ज्यादा समझदार और गहरी सोच वाली थी। उसका नाम आयशा था। हबीब खान अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह उनकी हर जरूरत पूरी करता, ताकि उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस ना हो। वक्त के साथ बेटियां बड़ी हो गईं। अब वे अपने पिता के लिए खुद खाना बनाने लगी थीं। जब भी हबीब खान काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता, उसकी बेटियां प्यार से उसके लिए खाना तैयार करके साथ दे देती। उसी गांव में एक रुकैया नाम की बेवा औरत रहती थी, जिसकी एक बेटी थी फरहा। रुकैया की आदत थी कि वह हर घर में किसी न किसी बहाने कुछ मांगने चली जाती। जब भी हबीब खान की बेटियां खाना बना रही होतीं, वह औरत अक्सर आग मांगने के बहाने उनके घर आ जाती। लेकिन आयशा को उस औरत से अजीब सी नफरत थी। जब भी रुकैया उनके घर आती, आयशा अपनी बड़ी बहनों से कहती, मुझे यह औरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यह बार बार हमारे घर क्यों आती है? बड़ी बहन सलमा और मंझली बहन नूर उसे समझाती, वह गरीब है, बेवा है। अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो इसमें हमारा क्या नुकसान? आयशा उनकी बात सुनकर चुप हो जाती, मगर दिल ही दिल में कहती, याद रखना, यह औरत एक दिन हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनेगी। दिन गुजरते गए। रुकैया रोज आग लेने आती और मौका मिलते ही हबीब खान के खाने में चुपके से राख मिला देती। जब हबीब खान ने अपने खाने का स्वाद खराब महसूस किया, तो उसने सोचा कि शायद उसकी छोटी सी बेटियों से कोई गलती हो जाती होगी। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, इसलिए कभी उन पर शक नहीं किया। लेकिन जब यह बात बार बार होने लगी, तो एक दिन हबीब खान ने फैसला किया कि वह खुद छुपकर देखेगा कि आखिर उसके खाने में गड़बड़ी कैसे हो रही है। उस दिन जब बेटियां खाना बनाने लगीं, हबीब खान एक कोने में छुप गया। उसने देखा कि सलमा चावल अच्छे से धो रही है, नूर सब्जी बना रही है और आयशा उन बर्तनों को साफ कर रही है जिनमें खाना रखा जाना था। सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा था। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। तभी अचानक हबीब खान ने वह मंजर देखा जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। रुकैया आग मांगने के बहाने घर में आई। आयशा उससे बहस कर रही थी, जबकि उसकी बहनें उसे समझा रही थीं। तभी उस औरत ने नजर बचाकर हबीब खान के खाने में राख मिला दी। यह देखकर हबीब खान का खून खौल उठा। अगले ही दिन हबीब खान ने रुकैया को अपने घर बुलाया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने में मिलावट करने की? उसने कड़क आवाज में पूछा। रुकैया बड़ी चालाकी से आगे बढ़ी। उसने नाटकीय अंदाज में हबीब खान के करीब आकर कहा, मैं तो बस यह देख रही थी कि तुम सच में अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हो। खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं, लेकिन तुम तो बहुत नेक इंसान निकले। उसकी मीठी बातों और झूठे आंसुओं ने हबीब खान का गुस्सा ठंडा कर दिया। ऊपर से रुकैया की बनावटी मोहकता ने उसके दिल पर असर डाल दिया। कुछ ही दिनों में बिना बेटियों से पूछे हबीब खान ने रुकैया से निकाह कर लिया और उसे घर ले आया। शादी के कुछ दिन बाद ही रुकैया का असली चेहरा सामने आने लगा। उसे सलमा, नूर और आयशा से सख्त नफरत थी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह ये तीनों लड़कियां इस घर से निकल जाएं, ताकि सारा ध्यान उसी और उसकी बेटी फरहा पर रहे। घर का सारा काम बेटियों से करवाया जाने लगा। उन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता, कपड़े पुराने होते चले गए। इसके उलट फरहा को कीमती कपड़े पहनाए जाते, ताकि वह सबसे अलग और बेहतर लगे। तीनों बहनें अंदर ही अंदर टूटने लगीं। एक दिन सलमा और नूर रो रही थीं। यह देखकर आयशा बोली, चलो आज थोड़ी देर बाहर चलते हैं, शायद दिल हल्का हो जाए। तीनों बहनें चलते चलते जंगल तक पहुंच गईं। एक घने दरख्त के नीचे बैठकर वे अपनी मां को याद कर करके रोने लगीं। तभी वहां से हजरत रजा नाम के एक अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे। उन्होंने बेटियों की हालत देखी और नरमी से पूछा, बेटियों क्या दुख है? आयशा ने रोते रोते सब कुछ सुना दिया।
बुजुर्ग का दिल भर आया। उन्होंने कहा, मेरी झोपड़ी पास ही है, बाहर एक अनार का दरख्त है, जितने चाहो अनार खा लो। उस दिन से जब भी घर में खाना नहीं मिलता, तीनों बहनें जंगल जाकर अनार खा लेती। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी, चेहरे पर नूर आ गया। यह देखकर रुकैया हैरान रह गई। मैं इन्हें भूखा रखती हूं, फिर भी ये कैसे ठीक हैं, उसने सोचा। उसने फरहा को उनका पीछा करने भेजा। फरहा ने सब देख लिया और घर आकर मां को बता दिया। रुकैया आग बबूला हो गई। उसने बहाना बनाकर हबीब खान से कहा कि उसके सिर का दर्द तभी ठीक होगा जब जंगल का अनार का दरख्त जड़ से कटवा दिया जाए। हबीब खान ने बिना सोचे समझे ऐसा ही कर दिया। अगले दिन बहनें जब जंगल पहुंची तो दरख्त गायब था। वे रो पड़ी। तभी हजरत रजा आए और बोले, अल्लाह सब्र करने वालों को इससे भी बेहतर देता है। उन्होंने जमीन की ओर इशारा किया और वहां दूध से भरी एक छोटी सी नदी बहने लगी। तीनों बहनें रोज वहां से दूध पीकर लौटने लगीं। लेकिन रुकैया की साजिशें यहीं नहीं रुकीं। रुकैया को जब पता चला कि अनार का दरख्त कट जाने के बाद भी सलमा, नूर और आयशा कमजोर नहीं पड़ी, बल्कि और ज्यादा ताजगी से भरी नजर आने लगीं, तो उसके दिल में जलन और नफरत और बढ़ गई। उसने फरहा को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, जाकर देखो ये लड़कियां आखिर खाती पीती क्या हैं, सच पता करके आओ। अगले दिन फरहा चुपके चुपके जंगल गई। उसने देखा कि तीनों बहनें मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पी रही हैं। फरहा हैरान रह गई। वह दौड़ती हुई घर लौटी और सारी बात रुकैया को बता दी। यह सुनते ही रुकैया आग बबूला हो गई। उसने गांव के कुछ लालची आदमियों को बुलाया और बोली, जितना पैसा चाहो ले लो, लेकिन जंगल में जो झोपड़ी है उसे जला दो और उस दूध की नदी में मिट्टी भर दो। लालच में आकर वे लोग मान गए। रातों रात उन्होंने हजरत रजा की झोपड़ी उजाड़ दी और दूध की नदी को मिट्टी से पाट दिया। अगले दिन जब बहनें जंगल पहुंची तो वहां न झोपड़ी थी न नदी। यह देखकर तीनों का दिल टूट गया। वे वहीं बैठकर रोने लगीं और भूखी प्यासी घर लौट आईं। रुकैया यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद उसने फिर बीमारी का नाटक किया। जब हबीब खान घर आया तो उसने दर्द से कराहते हुए कहा, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, अगर अब भी इलाज ना हुआ तो मैं नहीं बचूंगी। हबीब खान घबरा गया। बताओ क्या करना है, मैं सब कर दूंगा, उसने कहा। रुकैया ने जहर भरी बात कह दी, अगर तुम्हारी तीनों बेटियों का खून मेरे हाथों पैरों पर लगा दिया जाए तभी मैं ठीक हो सकती हूं। यह सुनकर हबीब खान की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी बेटियों से बेइंतहा प्यार करता था। दिल में भारी बोझ लेकर वह बाहर निकला और उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां अपनी मां की कब्र के पास बैठकर रो रही हैं। हबीब खान का दिल कांप उठा। उसने समझ लिया कि रुकैया के साथ यह घर अब बेटियों के लिए महफूज नहीं। उसने बेटियों को गले लगाया और कहा, मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें कहीं दूर ले चलता हूं। वह उन्हें एक घने जंगल में ले गया, खुद खाना बनाकर खिलाया और जब वे एक दरख्त के नीचे सो गईं तो चुपचाप वहां से चला गया। उसके दिल में बस यही ख्याल था कि कम से कम उसकी बेटियां जिंदा रहें। रास्ते में उसने एक जानवर का शिकार किया और उसका खून रुकैया को दे दिया। रुकैया ने वह खून लगाकर खुश होकर कहा, अब मुझे आराम है। उसे पूरा यकीन हो गया कि हबीब खान ने अपनी बेटियों को मार दिया है। दूसरी तरफ जब तीनों बहनें जागीं और अपने पिता को न पाया तो वे डर से कांपने लगीं। जंगल में जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। इत्तेफाक से उसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए थे। उनमें से एक का नाम रईस था। रईस बोला, मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है, चलो देखते हैं। वे आगे बढ़े और तीनों बहनों को रोते हुए पाया। आयशा ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। लड़कों को उन पर बहुत तरस आया। कुछ दिनों बाद तीनों लड़कों ने तीनों बहनों से निकाह कर लिया। आयशा की शादी रईस से हुई। समय गुजरता गया। आयशा के घर एक बेटे ने जन्म लिया। घर में खुशियां लौट आईं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। आयशा अपने बेटे और शौहर रईस के साथ सुकून की जिंदगी जीने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अब उसकी सारी तकलीफें खत्म हो चुकी हैं।
लेकिन किस्मत ने अभी आखिरी इम्तिहान बाकी रखा था। एक दिन रईस ने अपने दोस्तों से कहा, आज फिर जंगल चलने का दिल कर रहा है, शिकार करेंगे। दोनों दोस्तों ने मना कर दिया। आज हमारे पास जरूरी काम है, तुम अकेले ही चले जाओ। रईस ने आयशा से इजाजत ली और जंगल की तरफ निकल गया। लेकिन वह दिन बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रईस वापस नहीं लौटा। आयशा बेचैन हो गई। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती। उसकी बहनें उसे तसल्ली देती, शायद किसी वजह से रुक गया होगा, लौट आएगा। लेकिन कई दिन गुजर गए। फिर रईस के दोस्त भी उसे ढूंढने जंगल गए और वे भी कभी वापस नहीं लौटे। तीनों बहनों पर एक बार फिर गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक रात आयशा अपने बेटे को सुला रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा फकीर खड़ा था जिसने हरे रंग के कपड़े पहन रखे थे। आयशा ने झिझकते हुए कहा, बाबा, मेरे शौहर घर पर नहीं है, मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती। फकीर बोला, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या किसी भूखे को खाना खिलाना गुनाह है? मजबूर होकर आयशा ने उसे अंदर बुला लिया और खाना बनाने लगी। लेकिन वह फकीर उसे अजीब नजरों से देखने लगा। अचानक वह उठा और बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपने बच्चे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। आयशा डर के मारे कांप उठी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूं, एक बच्चे की मां हूं। यह सुनते ही फकीर का चेहरा बदल गया। वह असल में एक खतरनाक जादूगर था, साहिर मलिक। उसने अपने जादू से आयशा को कुतिया में बदल दिया और गले में रस्सी डालकर उसे खींचते हुए ले गया। पीछे पीछे आयशा का बेटा जोर जोर से रोता रहा। जब आयशा की बहनों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वे दौड़ती हुई आईं। बच्चा तो मिल गया, लेकिन आयशा गायब थी। दिन महीने बने, महीने सालों में बदल गए। 14 साल बीत गए। इस दौरान आयशा का बेटा बड़ा हो गया। उसकी खालाओं ने ही उसे मां बाप दोनों का प्यार दिया। एक दिन उन्होंने उसे पूरी सच्चाई बता दी। उसके पिता, उसके चाचा और उसकी मां सब जंगल में गायब हो गए थे। यह सुनकर लड़के ने कहा, खाला, अब मैं खुद उन्हें ढूंढने जाऊंगा। बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं माना। आखिरकार वह जंगल की तरफ निकल पड़ा। कई दिनों की भटकन के बाद वह एक अजीब इलाके में पहुंचा। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, पत्थर के घर, पत्थर के इंसान। वह डर गया। तभी एक छोटी सी पत्थर की झोपड़ी से एक बुजुर्ग बाहर आए। वहीं थे हजरत रजा। बुजुर्ग बोले, बेटा, यह इलाका एक बहुत बड़े जादूगर का है। जो भी उससे टकराता है वह उसे पत्थर में बदल देता है। लड़के का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया, यहीं कहीं उसकी मां कैद है। उसने सारी कहानी हजरत रजा को सुना दी। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अल्लाह नेक इरादों वालों का साथ देता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और यहीं से शुरू होने वाला था जादूगर के खिलाफ सबसे बड़ा खेल। हजरत रजा ने लड़के को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, इस जादूगर साहिर मलिक से सीधी टक्कर लेना आसान नहीं है, लेकिन अगर दिमाग और सब्र से काम लिया जाए तो हर जुल्म का अंत होता है। लड़के ने हिम्मत बांधी और कहा, बाबा, मैं अपनी मां आयशा को हर हाल में आजाद कराऊंगा। हजरत रजा ने उसे समझाया कि साहिर मलिक चालाक है, मगर वह नेक दिल लोगों की इज्जत करता है। उन्होंने एक योजना बनाई। लड़के को गांव में अपना भांजा बताकर रखा गया ताकि किसी को शक न हो। कुछ ही दिनों में साहिर मलिक को खबर मिली कि गांव में एक नया लड़का आया है। वह खुद हजरत रजा की झोपड़ी पर पहुंचा और बोला, बाबा, यह लड़का कौन है? हजरत रजा ने सुकून से जवाब दिया, यह मेरा पोता है, मासूम और नेक दिल। साहिर मलिक ने लड़के को गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम समझदार लगते हो, कल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगले दिन साहिर मलिक ने लड़के को एक फूलों का गुलदस्ता दिया और कहा, एक इमारत में एक औरत कैद है, उसे मेरा पैगाम देना है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि वह औरत उसकी मां आयशा ही है। उसने हजरत रजा को बताया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, पहचान बहुत सोच समझकर बताना, जल्दबाजी सब बिगाड़ सकती है। लड़के ने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी देखी, वही अंगूठी जो कभी रईस ने आयशा को दी थी और जिसे बाद में आयशा ने अपने बेटे को पहनाया था।
हजरत रजा ने कहा, इस अंगूठी को गुलदस्ते में छुपा देना, मां का दिल पहचान लेगा। पहली बार लड़का उस कगिले के अंदर पहुंचा जहां आयशा कैद थी। वह एक कमरे में बैठी थी, चेहरे पर सब्र की लकीरें और आंखों में सालों का इंतजार। लड़का चुपचाप गुलदस्ता रखकर चला गया। जब गुलदस्ता जमीन पर रखा गया तो अंगूठी खनक उठी। आयशा ने फूलों के बीच अंगूठी देखी। उसकी सांसें थम गईं। यह तो वही अंगूठी है। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ उठी। मां और बेटे की नजरें मिलीं। बिना एक लफ्ज बोले सालों की दूरी खत्म हो गई। आयशा ने खुद को संभाला, क्योंकि जरा सी गलती दोनों को मरवा सकती थी। अगले दिनों में आयशा ने साहिर मलिक से बातों बातों में उसकी ताकत का राज जान लिया। एक दिन उसने कहा, अगर मैं तुमसे शादी करूं तो मुझे तुम्हारे राज भी जानने का हक है। साहिर मलिक हंस पड़ा और बोला, मेरी जान एक तोते में है जो एक पिंजरे में बंद है। वह पिंजरा घने जंगल के एक दरख्त के नीचे रखा है। जब तक वह तोता जिंदा है मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आयशा ने यह बात अपने बेटे तक पहुंचा दी। उसने मना किया, बेटा यह बहुत खतरनाक है। लेकिन लड़के ने जवाब दिया, अम्मी आपने सालों सब्र किया है, अब मेरी बारी है। और उसी रात वह जंगल की तरफ निकल पड़ा। उस रात अंधेरा गहराते ही आयशा का बेटा चुपचाप जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसके दिल में डर भी था और हौसला भी। उसे याद था कि हजरत रजा ने कहा था, बेटा नेक इरादा अल्लाह की सबसे बड़ी ताकत होता है। कई घंटों की भटकन के बाद वह उस जगह पहुंचा जहां एक पुराने दरख्त के नीचे लोहे का पिंजरा टंगा हुआ था। चारों तरफ सख्त पहरा था। पहरेदार सो चुके थे। लड़के ने मौका देखा, सांस रोकी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। पिंजरे के अंदर एक रंग बिरंगा तोता बैठा था। लड़के ने हिम्मत करके पिंजरा खोला और तोते को अपने कपड़े में छुपा लिया। जैसे ही उसने पिंजरे से तोते को निकाला, दूर कहीं साहिर मलिक चीख उठा। उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी थी। लड़का बिना रुके वापस किले की तरफ दौड़ा। जब साहिर मलिक ने उसे तोते के साथ देखा तो वह कांपने लगा। मेरी जान वापस कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, वह गिड़गिड़ाया। लड़के ने सख्त आवाज में कहा, पहले उन सबको आजाद करो जिन्हें तुमने कैद कर रखा है। डर के मारे साहिर मलिक ने अपने जादू से सभी पत्थर बने इंसानों को वापस इंसान बना दिया। रईस, उसके दोस्त और कई बेगुनाह लोग आजाद हो गए। इसके बाद लड़के ने तोते के पंख नोच दिए। साहिर मलिक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। आखिरकार लड़के ने तोते की गर्दन मरोड़ दी और उसी पल साहिर मलिक हमेशा के लिए खत्म हो गया। जादू का असर टूट चुका था। आयशा अपने बेटे के पास आई, उसे सीने से लगा लिया। मां और बेटे की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू गम के नहीं बल्कि जीत के थे। सब लोग हजरत रजा के पास पहुंचे। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, सब्र और सच्चाई कभी हारते नहीं। सब अपने अपने घर लौट आए। सलमा और नूर अपने शौहरों से मिलकर बेहद खुश हुईं। हबीब खान अपनी बेटियों को जिंदा देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने उनसे माफी मांगी। हबीब खान ने बताया कि रुकैया अपने किए की सजा पा चुकी थी और एक भयानक बीमारी से मर गई थी। इसके बाद आयशा और उसका परिवार सुकून और इज्जत की जिंदगी जीने लगा। जिन्होंने सब्र किया था उन्हें अल्लाह ने उससे कहीं ज्यादा दिया। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सब्र, दुआ और सच्चाई की ताकत कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो द स्टोरी पाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इबरत और सबक से भरी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।